इन्हें नंबर लाइन पर दिखाना है। सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं 5/7 पर। यहाँ देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो जब न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो यह फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, और नंबर लाइन पर इसका स्थान जो होगा वह 0 से 1 के बीच में होगा। इसलिए कि ऐसी संख्याएं जो पॉजिटिव तो हैं लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 1 से छोटी हैं, तो 0 से बड़ा है यह और 1 से छोटा है। चलिए इसको देखते हैं नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले एक लाइन हम लोग लेंगे जहां यह जस्ट लगभग बीचों बीच 0 दर्शा लिए। अब 0 से राइट हैंड साइड की तरफ जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे नंबर्स पॉजिटिव की तरफ ग्रेटर होते जाएगा, और 0 से बाएं की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर छोटा होते जाएगा, और 0 से बाएं की तरफ निगेटिव होगा। यहाँ हमें ये नंबर पॉजिटिव दिख रहा है और 1 से छोटा दिख रहा है, तो देख सकते हैं हम लोग कि ये 7 जो दिख रहा है मतलब हुआ कि 5 को 7 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो हम लोग ऐसे इसको सोचे इजीली कि यहाँ अगर 1/7 होता तो ये 2/7 वाला हिस्सा होता, ये दूरी बराबर होनी चाहिए। ये 3/7 होता, ये 4/7 होता, ये 5/7 होता, ये 6/7 होता, ये 7/7 मतलब 1 होता। तो यहाँ से यहाँ तक 1 आया तो ये पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में हमने बांटा है। हमारा 5/7 वाला हिस्सा ये आता है ऐसे, यानी 5/7 ये नोट कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग 5/7 को क्लियर कर लिए। अब दूसरी संख्या पर विचार करते हैं। यहाँ दिया गया है 8/3। देख सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको आसान बनाने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लें। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने का तरीका ये होगा कि 8 में 3 से डिवाइड करें तो 3 2 जार 6 आएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 2 होल में, और 2/3 2 यहाँ और 2/3 जस्ट यहाँ। यहाँ देख रहे हैं कि 2 होल है और 2/3 पार्ट में है, मतलब हुआ कि यह 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी 8/3 जो होगा वो 2 और 3 के बीच में आने वाला है। तो यहाँ से यहाँ जब 0 से 1 है तो सेम ही दूरी पर 2 आता और उतना ही दूरी पर 3 आता, यानी यहाँ 2 आता और जस्ट इसको आगे बढ़ाते तो इतना ही दूरी पर 3 आता। इसको दूसरी नंबर लाइन पर लेकर के समझ लेते हैं। जैसे यहाँ ये नंबर लाइन हुआ, यहाँ देख सकते हैं यह 2 और 3 के बीच में है, यानी यह हिस्सा 1 हुआ तो सेम दूरी पर ही ये 2 हुआ और इतना ही दूरी पर ये 3 हुआ, और ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी 2 और 3 के बीच में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। और यहाँ 3 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, मतलब 2 और 3 को 3 हिस्से में बांट लेना है। तो एक हिस्सा, 2 हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा हुआ। इसको और आसान तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ 0 हमने रख लिया, 8/3 देख रहे हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये 1/3 2/3 3/3 आया, मीन्स 1 हो गया। 4/3 5/3 6/3 का मतलब 2 आ गया। 7/3 8/3 9/3 का मतलब 3 आ गया। तो 8/3 हमारा ये पॉइंट आ रहा था, यानी 8/3 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। अब ये नेगेटिव वाले रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं नंबर लाइन पर। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये -23/6 दिख रहा है। माइनस की चिंता छोड़ करके हम लोग इसको ऐसे देख लें कि 23/6 है, और मिक्स फ्रैक्शन में बदल लें तो 6 3 जार 18 प्लस 5/6 इस तरह से आया। और नेगेटिव करना है तो यहाँ हम नेगेटिव सिंबल लगा लेंगे। तो
इतना ही दूरी पर यहाँ पर -2 होगा, तो इतना ही दूरी पर यहाँ पर -3 होगा, और ये -3 के जस्ट लेफ्ट में यानी -3 और -4 के बीच में रहने वाला है। तो यहाँ पर -4 हुआ, तो -3 और -4 वाले हिस्से को 6 पार्ट में बांट लेना है, और फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, और ये 6th पार्ट हुआ। तो मीन्स हुआ कि हम लोग 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, यहाँ 5/6 ये पॉइंट आ रहा है, और 0 से लेफ्ट में है तो माइनस में आएगा, यानी -23/6 ये पॉइंट इंडिकेट हुआ, यानी -3 और -4 के बीच में। इधर ये यहाँ देख सकते हैं कि -23/6 ये रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको दूसरे रूप में भी सोच सकते हैं, जैसे यहाँ हमने 0 रखा, नेगेटिव हमने देख रखा है कि नेगेटिव में है, तो चलिए ये 6 डिनोमिनेटर हुआ, तो इसको हम लोग बांटते चले, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6 यानी -1 हुआ। इस तरह से करते हुए आगे बढ़े तो देख सकते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, -12/6 का मतलब हुआ -2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और -18/6 का मतलब हुआ -3। इस तरह से आगे बढ़ते हुए आइए, -19/6, -20/6, -21/6, -22/6, -23/6, और ये हुआ -23/6 ये वाला पॉइंट, और ये -24/6 का मतलब -4 ये पॉइंट हुआ। देख सकते हैं कि -3 और -4 के बीच में यह 5वें हिस्से पर है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, यानी 5 हिस्सा इधर, यानी 0 से इधर की ओर -23/6 हुआ। तो जस्ट जो दूरी यहाँ है, यही दूरी अगर राइट हैंड साइड में रखते तो यह पॉजिटिव हो जाता, यानी 23/6 इधर कहीं रिप्रेजेंट होता, ये 4 होता और इधर कहीं 3 होता, यानी अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता तब ऐसा करते कि 3 और 4 के बीच में 23/6 उधर दर्शा लेते। पॉइंट 3 को दिखाना है। सबसे पहला काम होगा कि इसे हम लोग फ्रैक्शंस के रूप में चेंज कर लें, तो 13 लिख लिया, पॉइंट के बदले में 1 लिख लिया, और 3 के लिए एक 0 डाल दिया, यानी पॉइंट के बाद जितने अंक राइट हैंड साइड में होंगे उतने के लिए 0 बढ़ते चला जाएगा। और ये 13/10 हुआ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते तो 1/3/10 होता। और इसे दर्शाना चाहे नंबर लाइन पर, तो ये नंबर लाइन हमारा हुआ, यहाँ 0 हमने लिखा, और यहाँ ये 1 लिखा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, इधर की ओर नेगेटिव लिखेंगे। हमें दिखाना है कि ये 13/10 है, यानी 1 तो होल है, और यह 1 और 2 के बीच में रहने वाला है। चूंकि 1 होल है तो उसके बाद ही ना अगला इंटीजर होगा, तो 1 और 2 के बीच में इसे दर्शाना होगा, और इसको 10 पार्ट में बांटना होगा 1 और 2 को। तो इस तरह से 10 पार्ट में, यानी 10वां पार्ट हमारा यहाँ आएगा, तो जस्ट बीचों बीच 5वां पार्ट आएगा, तो इसको 5 पार्ट में और इसको भी 5 पार्ट में बांट लेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो तीसरा पार्ट गिन लेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, यानी 3/10 ये वाला पार्ट है, तो 1 3/10 मतलब हो गया कि 13/10 ये रहने वाला है, और 13/10 को हम लोग 1.3 लिख लिए। इस तरह से इसका निरूपण हो गया। अगर हम लोग चाहें कि नहीं ऐसे नहीं, इस रूप से रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग कर सकते हैं 0 पहले वाले जैसा ही। यहां देख रहे हैं कि 10 डिवाइड में जा रहा है, तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7, 8, 9, 10/10 का मतलब हुआ 1, 11, 12, 13/10 का मतलब हुआ 1.3, 14, 15, 16, 17, 18,
1920 का मतलब हुआ 2। इस तरह से ये दूरी बराबर होनी चाहिए और 1.3 हमारा यहाँ दिख जाएगा। अब हम लोग -2.4 को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ नंबर लाइन हमने ले लिया और निगेटिव में ये है, मतलब हुआ कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड में हमें रिप्रेजेंट करना है और -2.4 है तो निगेटिव पॉजिटिव की चिंता अगर छोड़ें तो इसको 2.4 ऐसे लिख लें और इसको कन्वर्ट कर लें 24/10 और यहाँ अब माइनस लगा लें तो ये नेगेटिव बन गया और इसको मिक्स में कन्वर्ट करें तो -2 4/10। अब देख सकते हैं कि ये हुआ -1, तो इतना ही दूरी पर -2 होगा और -2 से लेफ्ट में ये जाएगा तो यहाँ -3 हुआ। इसको 10 हिस्से में हम लोग बांटेंगे और चौथा हिस्सा लेंगे, यानी यहाँ जस्ट बीचों बीच 5वां हिस्सा होगा। तो 5 हिस्से में इसको अगर हम बांटें तो 1 2 3 4 और 5, तो ये चौथा हिस्सा हमारा आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा -2.4 हो जाएगा। इसको पिछले जैसा ही करके देख सकते हैं, 0 हुआ। चलिए करते, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां पार्ट, यानी -1 भी आ गया। इस तरह से देखें 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां, यह -2 आ गया। और आगे की ओर लेफ्ट में बढ़ते जाएं तो 21वां, 22वां, 23वां और 24वां, यानी ये वाला पॉइंट -2.4 हुआ। 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां और 30वां, यानी -3 यहाँ हमें दिखेगा। और किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों साइड में एरो चिन्ह हम लोग जरूर दिखाते हैं। और अगर इसका पॉजिटिव करना होता तो यहाँ 0 से जितनी दूरी पर -1 है इतनी ही दूरी पर 1 होता, और इस तरह से इसे पॉजिटिव को 0 से दाएं की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि -2.4 को रिप्रेजेंट कर लिया गया है। और इसी तरह से बहुत सारी रेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर आसानी से दर्शा सकते हैं।